भोपाल में 2 जगहों के बदले नाम। क्या नाम बदलने का फॉर्मूला आएगा काम? फिर शुरू हुई नाम बदलने पर सियासत। 2023 से पहले ये जंग जाएगी कहां तक? भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद ये कहानी अब आगे बढ़ गई है। लालघाटी और हलालपुर बस स्टैंड के नाम भी बदल दिए गए हैं। हलालपुर बस स्टैंड को हनुमानगढ़ी तो लालघाटी को श्री नारायण दास महाराज के नाम पर जाना जाएगा। नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जाहिर है भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कई बार इन जगहों के नाम बदलने की मांग कर चुकी थी और गुरुवार को नाम बदलने के दौरान उन्होंने हलाल नाम को अशुद्ध बताते हुए भोपाल का इतिहास बदलने और पुनः निर्माण करने की बात कही। लाल घाटी का रक्त रंजित इतिहास है और उसका इसलिए नाम लाल घाटी रखा गया। रानी कमलापति का पुत्र 14 वर्ष का और वीर सैनिक वहाँ हुतात्म हुए और इसलिए लाल घाटी चौराहा का नाम बदलकर सर्वेश्वर चौराहा रखा गया। श्री नारायण दास जी महंत सर्वेश्वर चौराहा। हलालपुर बस स्टैंड आता है, हलाल कहा जाता है, वो भी एक रक्त रंजित इतिहास है। उसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ी मंदिर पास में है, इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर उसका नाम रखा गया हनुमानगढ़ी बस स्टैंड। बीजेपी नाम बदलने के पीछे वजह चाहे जो भी बताए, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये भी है कि इसका वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी इसे भोपाल की अस्मिता से जोड़ती है। देखिए, अब ये केवल नाम के पीछे चले हुए, उनको काम तो कोई लेना था नहीं। आज काम है लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को, किसान को खाद मिले, उसकी फसल का पैसा मिले, जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। तो ये इन चीज़ों में ध्यान नहीं है। इनकी सियासत यही कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक गाना है कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये इस तरह के गाने गा गा के अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बाकी होना जाना कुछ नहीं। लालघाटी हलालपुरा के साथ ही इस्लाम नगर हलाली डैम का नाम भी बदलने की मांग कई बार की जा चुकी है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल नवाबों का शहर रहा, लेकिन अब ये राजा भोज की नगरी के तौर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इसे राजा भोज से जोड़ते हुए उन सभी नामों को बदल देना चाहती है जो गुलामी के प्रतीक है। खैर, चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि अगर वो इसका विरोध करेगी तो ये दांव उसका उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और आज का हमारा मुद्दा है नाम वाली सियासत। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं उन 3 सवालों पर नजर जो आज के सवाल होंगे। लेकिन यह बात सच है कि नाम वाली सियासत कोई नई बात तो नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है। गुरुवार को भोपाल नगर निगम की बैठक में राजधानी भोपाल में 2 इलाकों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें बात हलालपुरा बस स्टैंड की है, जिसे हनुमानगढ़ी का नाम अब दिया गया। लालघाटी के नाम की बात करें तो महेंद्र नारायण दास जी महाराज के नाम पर उस जगह का नाम होगा। सवाल यही है, जैसे सांसद प्रज्ञा सिंह भी कह रही है, कि इनका इतिहास रक्त रंजित रहा, पर बात नई नहीं है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले होशंगाबाद का नाम नर्मदापुर हो गया, या रानी कमलापति की बात करें, उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो ऐसे कई नाम बदले गए। लेकिन ये जो सब हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। जाहिर है जब बीजेपी की सरकार में ये काम होंगे तो कांग्रेस इसको अलग नजरिए से देखेगी। यही हमारा मुद्दा है। लेकिन मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले उन 3 सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज चर्चा का विषय बनी है। सवाल नंबर 1, क्या नाम बदलने का फॉर्मूला 2023 में बीजेपी के काम आएगा? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव से पहले और भी जगहों के नाम बदले जाएंगे? सवाल नंबर 3, आखिर कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटेगी? कई बार सियासत में ऐसा भी कुछ होता है जिसको लेकर समझ नहीं आता है कि इसका विरोध किया जाए या इसके साथ चला जाए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुत प्रयोग करती है। कांग्रेस के सामने यही मुश्किल है, तो इसीलिए ये सियासत का विषय भी बना है। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आशीष जी जोड़ रहे हैं। साथ ही हम बात करें अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया विभाग के, और शरद द्विवेदी हमारे न्यूज हेड, चैनल हेड, सीधे हमारे साथ जोड़ रहे हैं।
तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही चलूँगा। सर, नाम बदलने की बात कोई नई नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो ऐसे बहुत नाम दिख जाएंगे जो बीते वर्षों में बदले गए, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई। अब फिर एक बार नाम बदलने की चर्चा चल पड़ी है। मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो नर्मदापुर नाम होशंगाबाद का हो गया। हम देखते हैं रानी कमलापति, जिसमें ये कहा गया कि जनजाति वर्ग को साधने का प्रयास है। पर अब ये दोनों नामों को देखते, हालांकि इनका इतिहास भी जैसा प्रज्ञा सिंह कह रही थी, पर क्या नाम बदलने से भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन दिखाई देती है, एक तो ये कि नाम भी बदलिए और दूसरा जो धार्मिक स्थल है उनके लेकर भी काम करते रहिए, तो क्या 2023 की सियासत में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे? देखिए, दार्शनिक तो कहते हैं नाम में क्या रखा है जी, लेकिन वो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा वो संदर्भ में वो बात कही होगी। लेकिन राजनीति में नाम के भी मायने हैं, काम के भी मायने हैं और दाम के भी मायने हैं और राम के भी मायने हैं। तो अगर आप बात करें इन नामों की तो ये सही बात है कि ये किसी न किसी ऐसे प्रसंग से भी जुड़े हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनके नाम स्थानिक घटनाओं के अनुसार पड़ गए सो पड़ गए, क्योंकि उसके बाद एक लंबा अतीत रहा, एक लंबा इतिहास रहा कि उन नामों पर विचार नहीं किया गया। अब अगर आप हलालपुरा को सुनेंगे इस नाम को, तो इस नाम का अर्थ जैसा कि हलाल है, निश्चित तौर पर वहाँ जो प्रक्रिया हलाल से जुड़ी होगी वो संपादित की जाती रही होगी, तो हलालपुरा उसका नाम हो गया। लाल घाटी एक ऐसी घाटी का उल्लेख है कि जहाँ कभी काफ़ी जैसा प्रज्ञा जी कह रही थी, सांसद भोपाल की, कि वहाँ एक संग्राम हुआ और गौंड रानी के जो पुत्र हैं उस संग्राम में लड़ते हुए शहीद हुए सैनिकों के साथ, और इतना रक्तपात हुआ कि पूरी घाटी लगभग लाल सी हो गई। तो इन घटनाक्रमों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अतीत के पन्ने भी जुड़ते हैं जिनको लेकर ये दावे सामने आते हैं कि इससे पीड़ा भी होती है जी, कि ये नाम याद करना उस अतीत की तरफ ले जाता है जो अतीत हमें पीड़ित करता है। अब इसमें अगर नाम बदलने के साथ आप नाम का स्वरूप ऐसा रखें कि किसी की भावनाएं उससे आहत ना हो, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन राजनीति में कई बार ये भी चीज़ एक अलग अंदाज में आगे बढ़ती है और चलती चली जाती है। नाम बदलने की प्रक्रिया में उतनी बुराई मुझे लगता है कि नहीं है, जितना इसको लेकर एक सर्वानुमति बनाकर जी, आगे बढ़कर अगर हम फैसला करें उन प्रतीकों को, उन संदर्भों को जो कभी चर्चा में आ गए और नाम पड़ गया, लेकिन इसके लिए भरोसे में लेकर सभी लोगों को इस तरह से आगे बढ़ा जाए कि इसको लेकर कोई ध्रुवीकरण ना हो। यानी कोई ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग को ये लगे कि ये क्या हो गया और वहीं दूसरा वर्ग बहुत प्रसन्न हो, बहुत आह्लादित हो। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं सियासत के उस चेहरे की तरफ भी ले जाती है जो चेहरा पोलराइजेशन की बात करता है या ऐसा आरोप सामने आता है। मनोज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। आशीष जी, आपसे भी यही मैं समझना चाहूँगा कि इत्तेफाक है ये कि जब नाम बदले जा रहे हैं तो सामने 2023 भी है, 24 भी है, और सियासत के नज़रिए से जब देखेंगे तो वो दोनों तारीखें, दोनों वर्ष दिखाई देंगे 23-24। ये बात भी सच है कि नाम बदलने का जैसा उत्तर प्रदेश में आप लोग को लाभ मिला, कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते, ये आरोप लगते रहे आप पर, तो क्या ये भी जो नई लाइन एक खड़ी दिखाई दे रही है, इसके बाद मंदिरों का जिक्र तो लगातार आप कर ही रहे, ये भी उसी तरफ इशारा कर? देखिए, मुझे लगता है कि हर मुद्दे को सिर्फ चुनावी समझना थोड़ा सा बेमानी है। सरकारें आती हैं, राजनीतिक दल आते हैं और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और उस अनुसार जो निर्णय होते हैं उसको जनता अपनी कसौटी पे कसती है। तो सीधे सिर्फ इसको चुनाव से न जोड़ें। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हमें देश का जो गौरव है, जो कहीं ना कहीं जिस पर परतें लग गई थी, उनको हटा के वापस से निखारना है, संवारना है, और मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हो रहा है। नाम सकारात्मक होना चाहिए। नाम के साथ या तो कोई एक अच्छी याद जुड़ी हो या फिर वो हमारे सुनहरे
इतिहास की तरफ इंगित करती है। और एक ऐसा कोई भी नाम जो हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है, जो हमें हमारे गुलामियों के प्रतीकों को याद दिलाता है, ऐसे नाम को तो बदल ही देना चाहिए। अब हलाल कोई सकारात्मक शब्द तो नहीं है, इसलिए उसका नाम बदलकर जहाँ पर नज़दीक मंदिर है अगर उसके नाम से किया जाए तो मुझे लगता है कि सभी को इसमें सहमति देनी चाहिए। इसी तरीके से लाल घाटी का नाम बदलकर अगर किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाता है तो मेरे कांग्रेसी मित्रों को आपत्ति क्यों होती है? इनको तो दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कान पकड़ के गलती मांगनी चाहिए कि इन्होंने कभी अपनी सरकारों में ये सब काम नहीं किए और भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जो सकारात्मक विषय हैं, जहां पर सिर्फ एक ही विकल्प हो सकता है हाँ कहने का, उस पर भी कांग्रेसी जब आपत्ति करते तो हैं ये क्या कान पकड़वाने की बारी बड़ा ही चिंतनीय है। और इस मैंने कहा ये कान पकड़वाने की तैयारी है या देखिए ये तो सब अपने आप चलता है। देखिए ये तो सब अपने आप चलता है और जनता निरंतर कांग्रेस के कान पकड़ रही है, ये पकड़े ना पकड़े। जिस पार्टी ने सदैव नामों को अपने एक परिवार से जोड़ा, इस देश की लगभग 600 योजनाओं को या संस्थानों को सिर्फ एक परिवार की बापोती मानकर उसके नाम पर इंगित कर दिया, आज वो महापुरुषों के नाम पर जब एक एक स्थानों को किया जाता है तो उस पर आपत्ति करती है। दूसरा खेदजनक विषय ये है, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के गुलामियों के प्रतीकों को मिटाने के लिए, नकारात्मक नामों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये चलता रहेगा, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। जब जब हमारी सरकारें आएंगी और इस तरह के जो भी प्रस्ताव आएंगे उन पर सदैव सकारात्मकता से विचार करते हुए उनको बदलेंगे। अब्बास जी जैसा कह रहे हैं कि सकारात्मकता इसमें दिखाई देती है, तो क्या कांग्रेस इसको किस लाइन पर देख रही है और क्या स्वागत करेंगे इस फैसले का जैसा वो कह रहे हैं? नहीं तो वो ये भी कह रहे हैं कि कान पकड़कर बताना चाहिए। क्या मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के नर्मदापुरम जब नाम रखा गया होशंगाबाद का विरोध किया था क्या? यही कहा था ना कि नर्मदापुरम नाम रखने के बाद यहाँ अवैध रेत उत्खनन बंद हो जाएगा, माफिया ख़त्म हो जाएगा, रोज़गार मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही का वही है तमाशा जो चल रहा था। आज की तारीख में जिस तरह से आशीष जी हमारी तरफ मोड़ रहे हैं बात को, कैसा लगता है उनकी बातों से कि हमने बड़ा विरोध कर दिया। तो कौन सा विरोध कर दिया? यही तो कहा माननीय पीसी शर्मा जी ने जो आपके पैकेज में चला कि भाई जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी बात कर लीजिए। इससे अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनसे फ़ायदा होना है उससे बात करें। अब आते हैं राजनीति के ऊपर। आशीष जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारी सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि हमने ये काम नहीं किया था। तो क्या इनकी सरकारों को कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए? शिवराज जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रहीं, माफ़ी मांगेंगे कान पकड़ के? माफ़ी मांगेंगे शिवराज जी कान पकड़ के आशीष जी की बात मान के? मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत बिलो द बेल्ट है। उसके बाद अगर कहा जाए कि जनता ने कान पकड़ी हुई है, 2018 में किसके कान पकड़े थे, छत्तीसगढ़ में किसके पकड़े थे, राजस्थान में किसके पकड़े थे, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जनता भी आज समझती है। अब आते हैं हम नाम बदलने की राजनीति के ऊपर। बदलिए नाम, लाल घाटी का नाम बदल के आप रखेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लाल घाटी क्या है उसमें? हलालपुर का नाम बदलेंगे तो क्या किसी को आपत्ति होगी? लेकिन विषय यह है कि ये 18 साल राज करने के बाद अभी वाला एक स्ट्रेच के ऊपर याद आ रहा है तो समझ में आता है कि मंशा क्या है। राजनीति करने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए, जो मुद्दे अभी भी नहीं मिलेंगे। आप बदल दीजिए नाम, कोई विषय नहीं है। लेकिन यही वो पार्टी है जिसकी सरकार यहाँ 18-19 साल से तो लगातार है, उसके एक अल्प समय का बीच में गैप आया 20 साल के अंदर। MP नगर कहते हैं, महाराणा प्रताप नगर को मुख्यमंत्री महोदय और सारे मंत्री महाराणा प्रताप जी के नाम पे रखा, हमने रखा, कांग्रेस की सरकार ने रखा, इन्होंने उसको MP नगर के नाम से प्रचलित कर दिया। ऐसे ही तात्या टोपे जी के नाम को इस्तेमाल करते हैं, TT नगर कहते हैं साहब, TT नगर है वो। कहे मुख्यमंत्री महोदय के आज से तात्या टोपे नगर कहा जाएगा? ये कांग्रेस कब बोलती महाराणा? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं नामीकरण के ऊपर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बोर्ड लगवाए हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, उस पर भी लिखा हुआ है MP नगर महाराणा प्रताप जी के नाम की जगह नूतन कॉलेज बोला जाता है। कम से कम इनको तो सही कर लीजिए, सरोजिनी नायडू जी के नाम के ऊपर है। इस तरह से अगर हम कहें मंत्रालय NXC वल्लभ भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा जिसको कांग्रेस पार्टी ने, तो ये चीज़ों का सुधार होना चाहिए अगर वाकई में इनकी मंशा थी। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो मैं तो एक छोटी सा उदाहरण दूंगा, शायद इनके उसमें आ जाए, उनकी नॉलेज में आए। छोटी सी बात कहूँगा, शरद जी बैठे आए बैठे हैं, श्यामला हिल्स का नाम धर्मपुरी है, किसी ने नाम बदला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय श्यामला हिल्स लिखते हैं गर्व से अपने पते के अंदर, धर्मपुरी लिखना शुरू करें।
ये इतिहास मतलब है भोपाल का, एक क्योंकि बात हम तो भोपाल से इसलिए बता रहे हैं जी, आपको कि ये इतिहास है भोपाल का। नवाबों ने भी नहीं बदला, कांग्रेस की सरकार ने बदला, बीजेपी नहीं बदला, धर्मपुरी है, पर उसके नाम का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि राजनीतिक फायदा नहीं है। जी, जिनसे राजनीतिक फायदा होगा तो बोला जाएगा। एक आखिरी बात बस अपनी, कि इन्होंने कहा महापुरुषों के अंदर में सिर्फ गांधी जी और गांधी परिवार देखा। यहाँ के आसपास मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पॉलिटेक्निक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मंत्रालय है, सरदार नायडू के नाम पे नूतन कॉलेज है, बहुत सी चीजें। शरद जी, ये जो जिस तरह से अब्बास जी की बात से भी नजर आ रहा है, नाम बदलने पर किसी को शायद कोई ऐतराज नहीं है, पर नाम बदलते बदलते बड़े शॉर्टकट हो जाते हैं। जैसे एमपी नगर का जिक्र चल रहा था, आज भी हम देखते हैं यदि नर्मदापुरम की बात होती है तो फिर चर्चा वो पुराने नाम की ज़्यादा हो जाती कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई नर्मदापुरम। तो क्या ये भी एक चुनौती है सरकारों के लिए? नाम बदल दिया लेकिन नाम के साथ काम भी तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, काम की बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ नाम बदलने का ये जो मसला है, ये भी कई बार ऐसा है कि सही बात है कि कई चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं अक्सर मिंटो हॉल, अब लॉर्ड मिंटो के नाम पर ये मिंटो हॉल है जी। लॉर्ड मिंटो अतीत का हिस्सा काफ़ी पहले हो गए, लेकिन लॉर्ड मिंटो भवन बना रहा। अब उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर समागम केंद्र के तौर पर वो सामने है। बुलियार्ड स्ट्रीट जो बन रही थी उसका नाम अटल पथ, मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आपत्ति ली कि भाई ये बुलियार्ड क्या है, कौन कितने लोग समझते हैं। अब ये एक ऐसा पक्ष है कि आज भी आप इस देश में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि लोग उन नामों से कितने जुड़े हैं। तात्या टोपे नगर की अगर बात है तो क्या तात्या टोपे के बारे में कि 1857 के संग्राम में उनका क्या योगदान है, और ये दबाव लोगों की तरफ से भी आना चाहिए। जैसा इजराइल ने जब अपनी ज़ुबान तय की, अपनी भाषा तय की हिब्रू, तो उन्होंने ये तय किया कि हम एक दूसरे को जो भी चिट्ठी लिखेंगे वो हिब्रू में ही लिखेंगे, अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, और उसके अंत का समापन हम ऐसे करेंगे यरूशलम में मिलेंगे। तो ये जो भाव है ये राजनेताओं की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने स्थानीय भाव से जनता को भी जोड़ें, उसके महत्व से अवगत कराएं। सिर्फ नाम बदल देना, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, ये चीजें कितनी असरदार हैं ये आप और हम सब जानते हैं। बिल्कुल आशीष जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि नाम बदल दिए उसका तो कांग्रेस भी ऐसा विरोध नहीं कर रही, पर सवाल यही है कि जो शरद जी कह रहे हैं कि नाम से कम वाकिफ तो हो। आज तक लोग नहीं समझ पाते, हालांकि एक मंच से मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टीटी नगर को आज भी नहीं जानते लोग कि तात्या टोपे नगर था। सरकार तो आपकी 18 साल से। मैं बहुत छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय नहीं। देखिए, मैं छोटी प्रतिक्रिया दूंगा। मेरे मित्र ने दुनिया भर की सारी बातें की, पर उन 600 सरकारी योजनाओं और सैकड़ों सड़कों और संस्थानों के नाम जो एक परिवार के नाम पर डाल दिए गए, उन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो कंपेयर कर लें तो पूरी इस देश के जितने महापुरुष हैं उनके नाम पर जितनी योजनाएं, सड़कें, संस्थान हैं, वो 10% भी नहीं है जो सिर्फ एक परिवार के लिए किया गया। क्या मेरे मित्र उन सब के नामों को बदलने पर भी बात करेंगे? बिल्कुल। आज जब नाम बदला जाता है तो उसमें काम की तो बात अलग है ही है। भारतीय जनता पार्टी के काम की बात करेंगे तो 2014 से जो मोदी जी की सरकार आई और निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है चुनावों में, तो वो कामों के आधार पर ही तो है। मुझे नहीं लगता कि इस समय इस बहस में योजनाओं को गिनाना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, मैं 2 बातें जोड़ रहा हूँ, बस मैं सिर्फ 2 बातें जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, और जनता आशीष जी समय नहीं है इनके पास, नाम छूट रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब भी ले, समय पे किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैला। 2 बातें सिर्फ 600 काम ये भी कर दें, 600 काम इमारतें ये बना दें और उसके नाम अपने नेताओं के नाम पर रखने, अच्छी बात होगी, हमने क्या रखा। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, अधिकारियों और सरकार की तरफ मैं सिर्फ ये ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, जो इन इलाकों के नाम बदले जाएंगे उनके सारे जो रहवासी हैं उनके पासपोर्ट्स में नाम चेंज होने, एड्रेस चेंज होगा, वोटर आईडी में चेंज होगा, आधार में चेंज होगा, डीएल में चेंज होगा। कम से कम उनकी सहूलियत के लिए कोई सरकार कैंप लगाए जिसके अंदर इन नो टाइम, जिसमें इन नो, अरे पूरी बात सुनिए ना, जिसमें इन नो टाइम उनका बिना समय जाए हुए उनके काम आसान किए जाएं और उनके डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कराया जाए। वो दर दर नहीं भटके, वो दर दर नहीं भटके, राजनीति कीजिएगा, पूरी कीजिएगा। उनको
परेशानी नहीं कर उठानी पड़े, उनके पासपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी है, उनके डीएल की जिम्मेदारी आपकी है, उनके आधार की जिम्मेदारी आपकी है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सही उनके आप कराएंगे, किसी कैंप के माध्यम से कराइए, ताकि उन रहवासियों को जो अभी सुन रहे होंगे, लाल घाटी के इलाके के लोग जहाँ के वो सुन रहे होंगे, वो परेशान होते हैं आपकी राजनीति के बाद, दर दर जाना पड़ता है, उनके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन नहीं होते। भाई ये पेट में दर्द कांग्रेसियों कोई दर्द नहीं है, राय दे रहे हैं, आपको राय दे रहे हैं कि कम से कम इतना कर दीजिएगा। आशीष भाई आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप कीजिएगा ताकि वो परेशान ना हो। ये समझ आ रहा है कि आगे चलकर इन्हीं नामों की सियासत किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि ये भी सच है, जैसा जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे, 2023-24 सामने होगा तो फिर यही सवाल कांग्रेस के भी सामने होंगे। लेकिन कुछ बात शरद जी ने भी कही, उसका जवाब भी जरूर बताना पड़ेगा कि टीटी नगर को तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, तो वो तात्या टोपे कौन थे, वो महाराणा प्रताप कौन थे, ये भी बताना जरूरी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, शरद जी, आशीष जी और साथ ही अब्बास जी। मध्य प्रदेश में नाम की सियासत पहले भी होती रही है, कई जगहों के नाम बदले गए हैं। सवाल यही है कि नाम बदलने से काम हो जाएगा, और यदि काम होता है तो जनता इस बात को समझ पाएगी, क्योंकि आगे चुनौतियां भी बहुत है। लेकिन 23-24 से पहले इसको लेकर सियासत गरमाती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए वंश न्यूज में छत्तीसगढ़। नमस्कार।